आप में से बहुत से लोग ये वीडियो देखते हैं, महसूस भी करते हैं, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, बस यूं ही आगे बढ़ जाते हैं। और सच बताइए, क्या कभी आपने बिना वजह दर्द, थकान या बेचैनी महसूस की है? जैसे कोई अनदेखा, अनचाहा दर्द सदियों से आपके कंधों पे पड़ा है और एक्चुअल में वो दर्द आपका है ही नहीं। अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, इसे महसूस करने के लिए है। और हाँ, अगर इस विषय से आपको जुड़ाव महसूस हो तो अभी इसे लाइक कीजिए और संतस होम वर्ड को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, आई एम रेडी टू रिलीज। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि यहीं से आपकी एनर्जी उस दर्द को रिलीज करने के लिए तैयार होती है। शब्दों में बहुत पावर होती है। तो आज हम साथ में ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जो आपके शरीर और आत्मा पे सदियों से पड़ा हुआ बोझ हल्का कर देगा। मैंने भी ये महसूस किया था। सुबह उठते ही अजीब सी थकान रहती थी, मन बेचैन रहता था और ऐसा लगता था कुछ अदृश्य ऊर्जा मुझसे कुछ कहना चाहती है। जब मैं आध्यात्मिकता से, ध्यान से, साधना से जुड़ी, तब मुझे समझ में आया, ये सिर्फ थकान नहीं, ये वो एनर्जी है जो मेरे आसपास से जुड़ी हुई है, जो मेरी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है, जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़ी हुई है। जब मैंने ग्राउंडिंग, ब्रेथ वर्क और साधना शुरू कर दी, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा शुरू किया, तब धीरे धीरे ये अनजाना बोझ छूटना शुरू हुआ। और तभी ये एहसास हुआ कि लेटिंग गो सिर्फ छोड़ना नहीं, बल्कि अपने को धरती की उस प्रक्रिया से जोड़ना है, खुद को धरती की प्रक्रिया के हवाले कर देना है। कभी कभी हीलिंग का मतलब ऊपर उठना ही नहीं होता, बल्कि नीचे अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ना भी होता है। तो जिस दर्द, भारीपन की मैं बात कर रही थी, वो ना तो नींद से जाता है और ना ही किसी दवा से। तो आप भी सोचिए, क्या ये सिर्फ आपकी थकान ही है या आपके पूर्व स्मृति या पुरखों की कोई कहानी है, कोई अधूरी कहानी है जो गूंज रही है? अगर आपको भी ऐसी कोई थकान, भारीपन या बोझ नजर आता है जिसका कारण ही नजर नहीं आता है, तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे आप अपनी आत्मा से और शरीर से इस बोझ को कैसे आजाद कर सकते हैं। जो बोझ, जो स्मृति अनजाने में आपके पूर्वजों ने आपको थमा दी है। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप अधूरे हैं, आपके भीतर कुछ जागना चाहता है, लेकिन आप खुद ही इसे भूल गए हैं? आपके शरीर का एक हिस्सा, जिसे ऋषि मुनियों ने पवित्र द्वार कहा था, आज इवोल्यूशन का एक बेकार हिस्सा मानकर भुला दिया गया है। और वो है कॉक्सिस, रीढ़ की हड्डी का आखिरी सिरा, जिसे मजाक में टेलबोन कहा गया है। लेकिन असल में ये एक सेक्रेट एंटीना है, धरती और हमारे बीच का एक पुल है जो हमें जोड़ता है धरती से। और जब ये सक्रिय होता है कॉक्सिस, तो हमारी जो ये जमी हुई ऊर्जा है, एनर्जी है, जो हमें बेवजह थका देती है, उसको रिलीज करता है। ये जो ऊर्जा, ये जो एनर्जी हमारे वाइब्रेशन को डिस्टर्ब करती है। कभी कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी परेशान इंसान से मिलकर आए हैं और आपको एक अजीब सी थकान महसूस हो रही है, जैसे किसी ने आपकी ऊर्जा, एनर्जी खींच ली है, चूस ली है। अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई फील इट। हमारा जो ये शरीर जो आपको दिख रहा है,
जैसा टच करते हैं, वो सिर्फ एक मांस और हड्डी नहीं है, बल्कि एक जीवित एनर्जी नेटवर्क है जहाँ हर हिस्सा ब्रह्मांड से जुड़ा है। और ये भी हिस्सा जिसे हमने बुला दिया, जिसे ज़्यादातर लोग बेकार समझते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों के लिए ये हिस्सा बहुत खास था। हिंदू परंपरा में कहा गया कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो एक कॉस्मिक ट्री की जैसी होती है, और इसमें सबसे नीचे होती है मूलाधार चक्र, जिसमें कुंडलिनी सोई हुई रहती है। यही वो जगह है जहाँ हमारी जीवन एनर्जी, जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स जागती है। ये जगह सिर्फ शरीर का हिस्सा ही नहीं, बल्कि एक गेटवे है जहाँ से हमारी शक्ति बहती है, जो हमें स्थायित्व, जमीन, सुरक्षा और शांति प्रदान करती है। ये वो जगह है जहाँ हमारे पूर्वजों की कहानी बस जाती है। यही जमा होती है हमारी अधूरी भावनाएं, अपूर्ण कर्म और वो दर्द भी जो सह कर भी हम व्यक्त नहीं कर, और जो सह कर भी हमारे पूर्वजों ने व्यक्त नहीं किया, वही हमें फॉरवर्ड हुआ है। और यही कारण है कुछ लोग बेवजह दर्द, बोझ महसूस करते, थकान महसूस करते हैं अपने शरीर पर, आत्मा पर। यह आपकी आत्मा की पुकार है जो कह रही है, बस बहुत हुआ, अब इस बोझ को छोड़ो। मैं तैयार हूं इस बोझ को छोड़ने के लिए। तुम भी रिस्पॉन्स दो, तुम भी तैयार हो। पुराने यूपी जानते थे मन झूठ बोल सकता है, पर शरीर नहीं। मूलाधार सिर्फ एक हड्डी नहीं, बल्कि एक पवित्र वेदी है जहां हमारी आत्मा धरती से जुड़ती है। अगर ये जगह जकड़ जाए तो चेतना का रास्ता रुक जाता है। अब साइंस भी इस रहस्य को समझ रहा है कि हमारा शरीर भी अनुभव को स्टोर करता है, और ये भी वो अनुभव जो हमने जिए ही नहीं, जिसे हमारी पुरानी पीढ़ियां झेल रही थी। ये इनहेरिटेड ट्रॉमा हमारे शरीर के ऑटोनॉमिक सिस्टम में दर्ज है। हमारा शरीर हमारे पूर्वजों का अधूरे सपने, तनाव, दर्द, भावनाओं को भी याद रखता है और उन्हीं पर ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है। और मूलाधार पर वही जकड़न महसूस होती है, वही स्थायी थकान महसूस होती है। लेकिन ऊपर उठने से पहले नीचे उतरना सीखना पड़ता है। ऊंची उड़ान भरने से पहले अपनी जड़ों को मजबूत करना पड़ता है। इसलिए अगर हम कॉक्सिक्स को केवल एक हड्डी मान लें तो उसके असली अर्थ को खो देंगे। असल में ये तो हमारी एनर्जी टेर है, स्पिरिचुअल एंटीना है जो धरती से हमको जोड़ती है। अध्यात्म के अनुसार भी हमारा शरीर केवल मांस और हड्डी से नहीं बना हुआ है, बल्कि सूक्ष्म परतों, एक सटल लेयर्स से बना हुआ है, जिसके भीतर अदृश्य चैनल्स बहते हैं। और लाइफ फोर्स एनर्जी भी इससे ही प्रभावित होती है। ऊपर से सिर्फ ये एक हड्डी लगती है, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर ये एक प्लग की तरह है, एक सॉकेट की तरह है, जो हमें धरती की ग्राउंडिंग एनर्जी से जोड़ता है। सोचिए, बादलों में बिजली का चार्ज जब बढ़ जाता है तो उसको डिस्चार्ज होना पड़ता है, नहीं तो वो तूफान बन जाता है। तो हमारी बॉडी भी ऐसी ही है। तो जब हम हमारे इमोशन को दबाते हैं, हमारे गुस्से को दबाते हैं, हमारे डर को दबाते हैं, तो वो हमारे अंदर तूफान बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसलिए उसे रिलीज करना बहुत जरूरी है। अगर ये ईर्ष्या, इमोशंस, ये नेगेटिव एनर्जी, इसे रिलीज नहीं किया जाए, इस गुस्से को रिलीज नहीं किया जाए, तो ये हमें अंदर से कमजोर कर देता है और असंतुलित कर देता है। यही कॉक्सिक्स की भूमिका शुरू होती है। यह प्राकृतिक नेचुरली रिलीज पॉइंट है
जहाँ से ये आंतरिक ऊर्जा धरती में वापस लौटती, ताकि हम स्थिर संतुलित को शांत हो सके। यही ग्राउंडिंग का रहस्य है। ऊपर उठने से पहले धरती से गहराई से जुड़े। हमारा शरीर सिर्फ जीवन का साधन नहीं है, बल्कि एक एनर्जी फ्लो का सिस्टम है। अगर ये एनर्जी रुक जाती है तो बेचैनी, अनिद्रा, एंजाइटी, ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं होती है। इसीलिए तो पुराने योगी कहते थे, रीढ़ सीधी रखो, पैरों को रिलैक्स करो और हमारे कॉक्सिक्स को, जो हमारा मूलाधार चक्र है, उसको धरती से जोड़ो। तो किस तरह से हम धरती से जुड़कर, कॉक्सिक्स को जोड़कर इस नेगेटिव एनर्जी, अनचाही थकान, बेचैनी, अनिद्रा, भारीपन से किस तरह से मुक्त हो सकते हैं, किस तरह रिलीज कर सकते हैं इन सब। तो ये बात मैं विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलती हूँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।